संपूर्ण जगत और इंक्लूडिंग आपका गूगल, अब हम गूगल को भी लाएंगे ना यहाँ पर, जैसे आपका यूट्यूब है, आपका कि सोशल मीडिया है, और आपका ये प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये पूरा एक प्रकार का उपवन है, बगीचा है बहुत बड़ा सा, और इसमें बहुत सारे वृक्ष, फलों के वृक्ष हैं जो फलों से लदे हुए हैं, और आगे को भी ये फल देते रहेंगे, इसी तरीके से नए वृक्ष उत्पन्न होते रहेंगे। और इनको एकत्र करने के लिए 3 प्रकार के लोग हैं। पहला तो है भक्त या साधक या विवेकमान कहें, जो विवेकी व्यक्ति है, जो जीवन के लक्ष्य मोक्ष को पाना चाहता है। एक तो वो है कि जो यहाँ से फलों को एकत्र कर रहा है, वो कैसे फल एकत्र करेगा। दूसरा वो व्यक्ति है कि जो केवल संसार में भौतिकता पर ही विश्वास रखता है, भौतिकता में, मान सम्मान में, संपत्ति में, इसमें विश्वास रखता है, तो वो ऐसे फलों की ओर आकर्षित होता है। और तीसरा जो व्यक्ति है वो हिंसा के फलों के प्रति, लोभ के फलों के प्रति, यानी कि अनियंत्रित जो लोभ है, निंदा हो गई, या जिससे कहते हैं कि एक प्रकार से कि जैसे घृणा है, पाखंड है, अभिमान है, इस प्रकार के फलों की ओर वो आकर्षित होता है। और वो जो यानी कि प्रत्येक जीवात्मा इन तीनों श्रेणियों में आता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की श्रेणी में। और वो फल एकत्र करता है वो अपने हृदय की गहराई में, या मन में, या चित्त की गहराई में, अचेतन मन में, या मन रूपी जो उसका टोकरा है उसमें वो एकत्र करता है इन फलों को। पहले स्वाद लेगा, स्वाद लेने के बाद में उसके बीज बन जाएंगे या फल एकत्र हो जाएंगे। जो हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, इन जैसे आपका ये गूगल के आर्टिकल्स हैं, या और जो आर्टिकल्स हैं, या ये टीवी के आर्टिकल्स हैं, या जो संसार में ऐसे लोग हैं, ऐसे स्थान हैं कि जहाँ से वो हिंसा में उतारू आएगा, यानी कि वो हिंसा चाहता है, और घृणा चाहता है, निंदा चाहता है, लूट खसोट करना चाहता है, तो ऐसे फलों को अपने मन रूपी टोकरे में वो एकत्र करता है। उस समय भले ही उसको कुछ प्रतीत हो कि मुझे कुछ लाभ हो रहा है इससे, लेकिन वो लाभ उसको नहीं हो रहा, बल्कि वो उसका जो मन है और भी कुत्सित हो रहा है, यानी कि उसमें और भी मैल एकत्र हो रहा है, वो अपने लिए बहुत नुकसान कर रहा है। दूसरा प्रकार का जो व्यक्ति है, जीवात्मा है, वो केवल इन आर्टिकल्स के माध्यम से कहाँ से मुझे मतलब कि पैसे कमाने की ट्रिक क्या है, संपत्ति कमाने की ट्रिक क्या है, कैसे लोगों के साथ में मतलब लोगों को नीचा दिखा करके अपना ही घर भर लें, मेरा ही परिवार फले फूले, ऐसे लोगों के संपर्क में, ऐसे आर्टिकल्स जो इसमें जो आते हैं, वो आर्टिकल्स के संपर्क में या टीवी के संपर्क में वो इनसे अपने ज्ञान को एकत्र करना चाहता है, या कि फल को एकत्र करके वो अपने मन रूपी टोकरे में एकत्र कर रहा है। उसे और चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो भी यही चाहता है कि जितनी ज़्यादा भौतिक संपदा, जितनी ज़्यादा मान सम्मान, उतना ज़्यादा मेरे को जो है सुख की प्राप्ति होगी। तीनों वास्तव में इस सुख की ओर ही जा रहे हैं। लेकिन जो तीसरा प्रकार का जो इसमें माली है, हम कहेंगे, जो फल एकत्र कर रहा है, वो उन फलों के प्रति की ओर आकर्षित होता है, या उन आर्टिकल्स की ओर आकर्षित होता है, या उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होता है, उन स्थानों की ओर आकर्षित होता है, यानी कि उन फलों को वो अपने हृदय की या मन की टोकरी में एकत्र करता है, जहाँ से उसे चित्त शुद्धि का माध्यम प्राप्त हो, यानी कि जिसके माध्यम से उसके मन में धैर्य उत्पन्न हो, संतोष उत्पन्न हो, मन की जो व्यथा है वो दूर हो रही हो, सेवा कार्य की भावना उत्पन्न हो रही हो, परोपकार की भावना उत्पन्न हो रही हो, और इन सब का जो लक्ष्य है मोक्ष है, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी साधन है वो केवल उन आर्टिकल्स या उन वृक्षों की ओर, उन फलों की ओर आकर्षित होता है, और वो अपने हृदय की गहराई में या मन रूपी टोकरे में उन्हीं फलों को एकत्र करता है। अब इच्छा आपकी है कि फल एकत्र करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, यहां कोई आप परतंत्र नहीं है, लेकिन फल तो एकत्र कर लिए, लेकिन
जो फल हैं उनका जो बीज बनेगा उसका भोग भोगने के लिए या उन फलों का फिर और फल पाने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे आसमान में सूरज है, सूरज का काम क्या है कि जितने भी इस धरती पर बीज हैं उनको प्रकाश और वर्षा देना है। अब वो बीज कौन से हैं? सूरज को इससे मतलब नहीं है, वहाँ वो बीज वाला स्वतंत्र है, वो अपने खेत में किस प्रकार के बीज बोना चाहता है। लेकिन उन बीजों में से वो चाहेगा कि अगर उसमें से अगर घृणा का बीज है या लोभ का बीज है या हिंसा का बीज है, वो चाहेगा कि मुझे मोक्ष का फल प्राप्त हो जाए, असंभव है ये। तो थोड़ा सा अपने विवेक को लगा करके मनुष्य योनि का जो मूल महान हथियार है, विवेक को का प्रयोग करके या जो अपनी बुद्धि है उसे शुद्ध बना करके इस संसार में विचरण करें और उन्हीं फलों को एकत्र करें जिससे कि आपके चित्त की शुद्धि हो, हृदय में निर्मलता उत्पन्न हो, यानी कि मोक्ष की ओर आप आगे